अस्सलाम वालेकुम। और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डेफिनेशन तारीफ देखिए। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स बयान करता है एक्शन ए काम को डेट स्टार्टेड जो कि शुरू हुआ था बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ख़ास वक़्त से पहले शुरू हुआ था इन द पास्ट माजी में, मतलब माजी में किसी भी ख़ास वक़्त से पहले वो शुरू हुआ था। एंड कंटिन्यूड अप टू डेट पॉइंट और जारी रहा था मौजूदा वक़्त तक, यानी कि उस वक़्त तक जिसकी हम बात करें तब तक वो जारी रहा था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में था, जारी रहा है, यहाँ पे जारी रहा था, यानी कि ख़ास वक़्त में वो शुरू हुआ था और अभी भी जिस वक़्त की हम बात करें तब तक वो जारी रहा था। फिर माजी मुकम्मल की उर्दू में पहचान देखिए। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है जो कि माजी में शुरू हुए थे। ठीक है, माजी में शुरू हुए थे और माजी में ही जारी हालत में पाए गए, यानी कि माजी में ही जारी हालत में पाए गए। और इसमें वक़्त का हवाला ज़रूर पाया जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है वो होता ही वक़्त के साथ है। वक़्त है तो ये है, अदरवाइज़ वो सिंपल पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। पहचान देखें, इस तरह के जुमला जो फ़िक्रे हैं उनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आता है, मगर इसमें वक़्त का आंसर ज़रूर होता है, यानी कि वक़्त का जिक्र लाजमी पाया जाता है। इसमें हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई वी दे हो। ठीक है, जो भी हो आपने हैड बीन लगाना है और फेयर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और लफ्ज़ से का तर्जमा सिंस और फोर से लगे करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था। एग्जांपल देखिए, वो ग्रुप आफ्ताब से मछलियाँ पकड़ रहा था। ही हैड बीन कैचिंग द फिश सिंस सनसेट। अब देखिए, ग्रुप आफ्ताब से ये हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट है। स्पेसिफिक जो भी पॉइंट होता है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। इसकी फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेटिव एग्जांपल देख लें। इसे पॉजिटिव भी कहा जाता है। सब्जेक्ट साथ हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉल लगेगा और साथ में जो भी ऑब्जेक्ट है। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा था। ठीक है, 3 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा था। तो साथ में बिफोर, पहले आई मूव टू द यूएसए, यूएसए जाने से पहले, ये आपके पास सेकंड जो होता है बिफोर के बाद, ये सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। मैंने प्रेजेंट में नहीं बताया था तो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बिफोर वाला भी करवा दिया। शी हैड बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब ये देखिए, सुबह से वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो यहाँ पे बिफोर के बाद सिंपल पास्ट लगाएंगे। शी टू का ब्रेक, ब्रेक होने से पहले। अब ये देखिए, सिंस मॉर्निंग सुबह से है, स्पेसिफिक टाइम है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। सेकंड देख लें, दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 6 मंथ बिफोर दे सेटल डाउन। अब ये देखिए, 4 6 मंथ, 4 आया, सिंस नहीं आया क्योंकि हमें पता नहीं 6 मंथ कौन से हैं, यानी कि हमें जब बताया नहीं गया ना, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो हमने 4 लगाना है। जब स्पेसिफिक पॉइंट की बात होगी तो हमने सिंस लगाना है। बिफोर दे सेटल डाउन, अपने रहाइश करने से पहले, अपने वहाँ पे सेटल होने से पहले, तो ये सिंपल पास्ट है। इसकी नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नोट, फिर बीन आएगा। ठीक है, हैड नोट बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फोर लगेगा, एज इट। आई हैड नोट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे सिर्फ हैड के साथ नोट आ गया, बाकी सेम वही एग्जाम्पल है। सेकेंड और थर्ड आपने खुद देखनी है। इंटेरोगेटिव में देखें, हैड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर वही सिंस और फोर। एग्जाम्पल में हैड आई बीन स्टडिंग, देखें हैड के बाद सब्जेक्ट के फिर बीन आएगा, स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बिफोर आई मूव टू द यूएसए। ठीक है, अब ये 3 ईयर्स नहीं है, हमें पता कौन से है, तो वही बात 4 लगेगा। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल वैसे ही है, बस आपको बताया गया है कि हैड स्टार्ट में आएगा, इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में हैड आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस और फोर आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देख लें। आप लोगों को ये भी क्लियर करवा दूँ कि हैड नोट आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फॉर 3 ईयर्स। नीचे देख लें, हैड आई नोट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बिफोर आई मूव टू द यूएसए। ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये दोनों ही ठीक हैं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। सिग्नल वर्ड्स देख लें, इसमें बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, अनटिल, बाय, प्रायर टू, अप टू डेट पॉइंट, ये आएगा। यूजेस देख लें, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन डेट स्टार्टेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ये क्या बयान करता है, एक्शन को जो कि स्टार्टेड शुरू हुए थे, बिफोर पहले,
ठीक है, ये याद रखें, बिफोर पहले, अ स्पेसिफिक पॉइंट ख़ास वक्त से पहले, इन द पास्ट माजी में, क्योंकि हम पास्ट कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये माजी में ही शुरू हुए थे। इफिसाइज ड्यूरेशन, ये किस पे जोर देता है, ड्यूरेशन दौरानिए पर, एंड लेंथ ऑफ टाइम, और वक्त की लेंथ पे, यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक की बात हो रही है। डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स आर रूटीन, ये पास्ट हैबिट्स यानी कि जो हमारी आदतें होती हैं और रूटीन होती है उनको भी बयान करता है। जी ये हमारा क्लियर है। आगे आज हमारा जो टॉपिक था उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हमने रखा था। वो क्यों रखा था, इस ज़माने में बोलने और लिखने से गुरेज किया जाता है, इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान में इंग्लिश में ये टेंस आम राइज नहीं है। इसकी बजाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल होता है, यानी कि दोनों तरीके से यूँ बयान किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू करवाया हुआ है, तो वहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने आज ये डिटेल में नहीं करवाया। ये साथ ही पास्ट और फ्यूचर को एक ही लेसन में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये एक ही लेसन में क्यों मर्ज किया गया है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट की जगह पे ही यूज़ किया जाता है। जैसे कल मुझे आपकी मुलाजमत करते हुए 1 साल हो चुका है। I shall have been serving you for 1 year tomorrow। ये देखिए सिंपल से सेंटेंस में बयान कर दिया गया है, लेकिन अगर हम कहें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने करना था, तो ये देखिए आई शैल हैव सर्व यू फॉर 1 year टुमारो। तो ये देखिए एक ही बात है, ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में भी वही बात है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जैसे आई शैल हैव सर्व यू फॉर 1 year टुमारो, ये बेस्ट है। तो इसलिए हमने ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जगह पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है। जी आज हमारे टेंसेस क्लियर हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। और ये जो भी हमारे लेसन पे नए हैं वो हमारे प्रीवियस लेसन चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।